जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाई थी 1 से 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने बताया था और भाग 1 मेरा कंप्लीट हो गया था। हमने भाग 1 कंप्लीट करा दिया। अब हम भाग 2 के बारे में जानेंगे कि भाग 2 में हमें किस के बारे में बताया गया। भाग 2 हमें नागरिकता के बारे में बताता है और 5 से 11 नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के 395वें अनुच्छेद में हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा, जो भाग 1 में आता है। फिर हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक नागरिकता है। नागरिकता हमें 5 से 11 तक हमें नागरिकता के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं तो हम भारत देश के नागरिक हैं। तो हम भारत देश का नागरिक कहने का अधिकार हमें कैसे प्राप्त हुआ, आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो हमारा आर्टिकल 5 में यही सब बताया गया कि आप भारत देश के नागरिक होने का जो प्रावधान है वो क्या क्या है। भारत देश का नागरिक जो होता है, जो भी भारत देश का नागरिक होता है, उसको एक अलग ही प्रकार का हमारा भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक दर्जा देता है। क्या देता है? तो राजनीतिक व्यवस्था में जैसे कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। जो भारत का नागरिक रहेगा, जो भारत का ही सिटीजन रहेगा, वो क्या कर सकता है? भारत का चुनाव लड़ सकता है, या राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सब बड़े पोस्ट पर जा सकता है। अदर जैसे कि जो लोग विदेशी लोग होते हैं वो भारत में घूमने आते हैं, तो वैसा बात नहीं है कि उन पे कुछ ऐसा अत्याचार किया जाता है कि अगर कोई मारपीट करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा जो भारत के नागरिक हैं उनको अलग ही प्रकार का दर्जा दिया गया है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे घर का जो लोग होता है उसको कुछ अलग ही राइट्स प्राप्त होता है कि घर के बारे में बोलना, घर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानना, घर में जो फैसला लिया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करना। तो ये सब किसको राइट्स होता है? जो घर का फैमिली होता है, जो घर का मेंबर होता है, वही कर सकता है कि क्या अगर कोई ऐसा फैसला लेने का बारी आता है तो घर का ही व्यक्ति आकर ले सकता है, या कोई मेहमान आएगा वो तो आपका घर का डिसीजन नहीं ना लेगा, वो तो आपको घर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेहमान है। तो इसी प्रकार हमारा जो भारत देश है, जिसमें जो सिटीजन है, जो हमारे नागरिकता है, नागरिक हैं हम लोग, वो क्या करते हैं? हम लोग नागरिक हैं तो हम लोग को अधिकार है कि हम अपने लिए कैसा नेता चुन सकें, जो हमें 5 साल कैसी व्यवस्था देगा और कैसा सरकार बनाना चाहेगा। तो कौन चाहेगा? नागरिक रहेगा वही, या 2-4 दिन से विदेशी घूमने आया, क्या वो ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो भारत के नागरिक रहेंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पे चुनाव लड़ने का राइट्स होता है, आपका मतदान देने का राइट्स होता है। किसको? तो आपका भारत के नागरिक को मतदान दे सकता है। कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो केवल ये आपका नागरिक के लिए ही सीमित होती है। भारतीय नागरिक के लिए ही कुछ मौलिक अधिकार होता है जो सीमित होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि मौलिक आपका नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वैसा ही भारत देश के वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत के मूल निवासी हैं। भारत के क्या है? मूल निवासी। नागरिकता किसे दिया जाएगा? भारत के जो मूल निवासी है उन्हीं को नागरिकता दिया जाता है। हमने नागरिकता के बारे में आप लोगों को बताया। अब देखिए नागरिकता हमको कैसे प्राप्त होती, आखिर नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोई आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होते हैं कि बर्मा पास होना चाहिए, और उसे भी भारत का नागरिक होने के लिए आपको उस योग्य रहना होगा, तभी ना आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा भारत का नागरिक कैसे होता है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक हम जानते हैं। तो समझिए और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, यानी कि हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950, जिस समय भारत संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कहा गया कि भारतीय संविधान बनने के दौरान, भारत संविधान बनने के बाद जो भी भारत में लोग हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब यहाँ पे बात आई कि भारत में तो अंग्रेज भी थे उस समय, यूरोप कुछ पुर्तगाल भी था,
मतलब अंग्रेजी शासन उस समय न्यू था, तो ऐसा तो नहीं था कि सारा अंग्रेज चला गया था। बहुत कुछ अंग्रेज अभी भी भारत में थे, तो क्या सभी को नागरिकता मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रावधान रखा गया कि हम प्रावधान रखते हैं कि इस को पार करेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो प्रावधान रखा गया कि देखिए, भारत में जन्म लिया हो वैसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो उसको अनुच्छेद 5 क्या देता है? भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र देता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि तुम क्या है, भारत के नागरिक है। और एक बात, भारत का जो नागरिकता है भारत में, वो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता कहने का अर्थ हुआ कि पूरे देश का नागरिक होना, संपूर्ण देश का नागरिक होना। संपूर्ण देश का नागरिक होने का मतलब है कि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड है, तो आप अगर बिहार राज्य में हैं और बिहार राज्य से आप वोट दे रहे हैं, अगर आप अदर राज्य में भी जाते हैं तो वहाँ से भी आप वोट दे सकते हैं। या राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड में अगर आप बिहार के राज्य के निवासी है, बिहार राज्य के आप निवासी है, अगर आप अदर स्टेट में चले जाते हैं अपना काम काज करने के लिए, कमाने के लिए, अगर अदर कास्ट में लोग चला जाता है, तो उस राशन कार्ड से आप देश के किसी भी कोने से क्या कर सकते हैं? अपना राशन उठा सकते हैं। तो ये क्या है? एकल नागरिकता है। मतलब एक ही पहचान होगी, भारत का नागरिक होने का एक ही पहचान होगा। लेकिन अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब में क्या है? दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहने का क्या हुआ? देश का नागरिक होने का अलग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस में राज्य का नागरिक होने का अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे होता है दोहरी नागरिकता। क्या हमको 2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि हम बिहार के निवासी है? ऐसा तो हमें नहीं मिलता। हम लोग को क्या मिलता है कि हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। वोटर आईडी कार्ड में भी आप देखिएगा तो यही लिखा रहता है। या राशन कार्ड में भी अगर बिहार के लोग ऐसा रहता तो जो लोग बिहार में राशन उठा रहे हैं वो अलग स्टेट में जाकर राशन नहीं उठा सकते होंगे जब दोहरी नागरिकता रहता तब। लेकिन याद रखिएगा, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। हम कहाँ थे? तो अनुच्छेद 5 में थे। अनुच्छेद 5 के 1 में कहा गया है, इसमें प्रावधान है कि ये तो कह दिया अनुच्छेद 5 कि भारत संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन उसका कोई सीमा है, प्रावधान है। प्रावधान रखा गया कि इसको पार करने पर वो भारत का नागरिक कहला सकता है। तो वो कौन कौन सा था? तो देखिए, हम पहले बताएं कि भारत में जन्म लिया हो वैसा व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हो। अब अंग्रेज आया, अंग्रेज कह सकता है कि हम भारत में मेरा जन्म हुआ है? नहीं, वो तो ब्रिटेन में उसका जन्म हुआ, उसको इंग्लैंड में जन्म हुआ है, तो वो कह सकता है कि हमको भारत में जन्म हुआ। तो इस आधार पर उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उसका तो जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और जो लोग का भारत में जन्म लिया है, जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया वो क्या कहलाएगा? भारत का क्या कहलाएगा? मूल निवासी कहलाएगा। तो पहला तो बताया कि जन्म के आधार पर, अगर आप भारत में जन्म लिए हो, अगर आप भारत में आपका जन्म हुआ हो तब आपको नागरिकता मिलेगा। दूसरा बोलता है कि माता पिता के जन्म के आधार पे, अगर आपके माता पिता पहले जब संविधान बनकर 1950 में तैयार हुआ था तब बहुत से लोग थे जो अदर कंट्री में थे, कोई सैनिक के कारण, जैसे कि लड़ाई हो रहा तो कोई लड़ाई लड़ने चला गया तो उसका जो बच्चा है वो अलग विदेशी राज्य में जन्म ले लिया, विदेश में जन्म ले लिया। वो सैनिक है भारत का, लेकिन वो युद्ध करने अलग कंट्री चला गया, या पढ़ने लिखने या और अपना व्यवसाय करने के लिए अदर कंट्री चला गया। तो उसका जो बाल बच्चा वो वहीं हो गया। तो बाल बच्चा वहीं हो जाने पे उसका क्या है? उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा? नहीं समाप्त होगा। तब उसको किस आधार पे नागरिकता दिया जाएगा? तब उसके माता पिता के आधार पे नागरिकता दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि इसका माता पिता, इसका दादा दादी भारत के नागरिक थे, तो इस आधार पे भी नागरिकता दिया जाएगा।
उसके बाद कहा गया सामान्य निवास। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या थे, भारत में ही रहे थे और कहीं नहीं गए थे, नहीं भारत के बाहर, नहीं विदेश, तो वो क्या कहलाए, भारत के सामान्य निवासी कहलाए। अब देखिए अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 के समय जो भी लोग थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। फिर उसमें 3 प्रावधान दिया गया, अगर ये सारी बातों को, ये सारी शर्तों को अगर पालन करता है तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। सिर्फ ये 1950 में 26 जनवरी 1950 के समय प्रेजेंट रहने से नहीं होगा, जब वो ये तीनों शर्त का पालन करता है, जब ये तीनों शर्त में वो खरे उतरते हैं तभी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता। देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होने लगा तो बहुत लोग सोचा कि हम पाकिस्तान में चल जाते हैं। जब पाकिस्तान में वो चला गया तो फिर जब पाकिस्तान में गया तो फिर उसको मन करता है हम भारत में आए। तो ऐसे थोड़ा खेल थोड़ा तुम भारत से पाकिस्तान चले जाओ, फिर पाकिस्तान से भारत चले जाओ, इसके लिए भी फिर प्रावधान बना दिया गया। तो अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिक। देखिए कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आए, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में गए थे और वापस भारत में आए हैं तो उनको क्या मिल जाएगा, उनको तो नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948, फिर कहता है कि 19 जुलाई 1948 में परमिट पहले तो चला गया, 1948 के पहले अगर आ जाता है तब तो सही है। 1948 के पहले अगर भारत में आ जाता है पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति तब तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन 1948 के बाद वो आता है तो उसको उस पर परमिट लगेगा। परमिट कहने का अर्थ क्या हुआ, वो कह के जाएगा, मतलब लिखा के जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। वो क्या कहेगा, लिखा के आएगा कि हम भारत जा रहे हैं। और जब भारत में आएगा तो उसको पट से नागरिकता नहीं मिल जाएगा, उसको 6 महीना के बाद नागरिकता मिलेगा। 6 महीना के बाद क्या मिलेगा, उसको नागरिकता मिलेगा। अगर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाने के बाद अगर फिर वो भारत आया और उसको तुरंत नागरिकता दे दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता वो कुछ गलत रियूज उठा ले। जैसे कि भारत में वो आया और वो वहाँ का व्यवस्था देखा और तुरंत वो किसी नागरिक बन के अगर वो अच्छे पोस्ट पे चला गया और कुछ वो गलत कुछ ऐसा काम कर दे जिसके वजह से नागरिकों को ठेस पहुँचे, तो ये सब ध्यान में रखते हुए 6 महीने की परमिट लाया गया कि अब 6 महीने के बाद ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। 6 महीने के बाद ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। कब, तो 1948 के बाद जब आइएगा तब। अगर 1948 के पहले आ गए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अगर बाद में आए तो वही आपको क्या मिलेगा, आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। किसके लिए, तो नागरिकता के लिए। अब देखिए अनुच्छेद 7 क्या बोलता है। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब तो भारत से पाकिस्तान जो आया उसके लिए, अब जो भारत से पाकिस्तान गया तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हुए किंतु वापस आ गए तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर फिर कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से वापस आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर आपको राष्ट्रपति देंगे, राष्ट्रपति आपको देखेंगे। अगर राष्ट्रपति आपको चाहेंगे तभी आपको नागरिकता मिलेगा। तो इसमें 6 महीना टाइम लग जाता था, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु वापस आ गए तो 6 महीने
का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब 6 महीने तक आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 7 बोलता है। अब अनुच्छेद 8 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 8, 6 और 7 दोनों ही एक जैसा है। अब देखिए अनुच्छेद 8 समझते हैं। भारत के बाहर रहने वाले नागरिक मूल व्यक्ति, जैसे देखिए अनुच्छेद 8 बोलता है कि वैसे व्यक्ति जो भारत के बाहर हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं या युद्ध के कारण भारत के बाहर गए हैं, तो उन्हें भी क्या मिलेगी? उन्हें भी भारत की नागरिकता मिलेगी।